सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। वर्णनानामर्थसंघानां रसानां छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगं सीता समारोपित भानुभागं पाणुमहासायकि चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं। कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्री रामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रं बुद्धिमतां वातात्मजवमानर्युत्थमोक्षम्। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। मंगलमूर्ति सद्गुरु मिलवै सर्वाधार। मंगलमय मंगल करण बिनवो बारंबार।
सदगुरु सुखद महिमा कहीं जा। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मोती कछु बसा। भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा वे। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारना भाग्योदीन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगम च लभते पुरुषो यदा। अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकारनाशं विधायहि तदोदयते विवेक। सम्मान्य मंचस्थ बीसवीं सदी के सिद्ध महापुरुष परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पादांबुज में नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार होवे। मंचस्थ साधु समाज मानव जीवन में सबसे बहुत बड़े महत्वपूर्ण कार्य करने हेतु पधारे हुए भक्तजन, संतजन, गुरुजन, पुरुजन, सीता, सावित्री, नर्मदा, अनसुईया के पद चिन्हों पर चलने वाली धर्मशिला माता एवं बहनों, सद्गुणों के प्यारे सज्जन वृंद, सभी के चरण कमलों में नील नीलवार सांजल्य नमन स्वीकार होवे। सज्जनों, अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में। बहुत देर से हम लोग बाबा के मुखारविंद से बहुत सुंदर सुंदर वाणी का रसास्वादन किए हैं। अभी सायंकालीन सत्र में हम लोग बैठे हुए हैं। एक बार हम लोग बुलंद आवाज में जय जयकार करें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एक बार इतना जोर से जय जयकार करें जो इस इलाके गालाय बलाय कम से कम कटिहार जिला से पार हो जाए। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सब काम में कंजूसी हो जाए, दो काम करने में कंजूसी नहीं करें। पहला, जय बोलने में कंजूसी नहीं करें। जो जय बोलेंगे वही आदमी यमराज पर विजय प्राप्त करेंगे। इसलिए जय बोलने में कंजूसी नहीं करें। दूसरा,
गाय के घी खाने में कंजूसी नहीं करें। बहुत आदमी घी नहीं खाते हैं। एक जगह दू कंजूस रे, एक बड़का छोटका। बड़का कंजूस छोटका कल के अरे घी खाए जाए, छोटका कल के घी खाए छिए। बड़का कल के एक साल में बताओ कितना घी खाए जाए। छोटका कल के एक साल में 100 ग्राम घी खाए जाए। अकेले थोड़े खाए छे, पूरा परिवार मिली के खाए छे। बड़का कंजूस कल के एक साल में 100 ग्राम घी केना खाए छे, मात्रा की बनेने छे। छोटका कंजूस कल के घी रखे छिए बोतल में। दाल जब बनी जाए छे तो बोढ़नी वाला पतला सिक्की तोड़े छिए। पहले तोड़ा सिक्की के धो ले छिए, वह सिक्की बोतल में देख निकाली के सिक्किए दाली हड़िया में घुमाई दी छिए। 1 साल चले छे। छोटका कंजूस बड़का कल के हिम्मत 1 साल में 100 ग्राम घी खाए छिए, तो कितना खाए छो। बड़का कल के हम 25 ग्राम घी ले छिए, 4.5 साल चली छे। छोटका कंजूस कल के 25 ग्राम घी 4.5 साल केना खाए छो। बड़का कल के वो तो बता दे रही, 8 साल चले छे। कल के से केना खाए छो। कल के घी के बोतल में रखे छिए, ठेपी लगलो रहे छे। दाल जब बनी जाए छे तो बोतले हरियाम 2-4 दाव घुमा दे छिए, फरू बोतल राखी दे छिए। सज्जनों, उसी प्रकार से जो गुरु महाराज के जय नहीं बोलेंगे तो इससे बढ़कर के दूसरा कंजूस कौन होगा। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। एक पंडित जी 2 शंख रखले रहे, करिए 2 शंख पंडित जी कथी रख लो। कल के हाज के शंख कल के बोले छे, यही लिए एकरो नाम पड़ले शंख। हाय नहीं बोले छी, एकरो नाम छे हाड़ा शंख। तो जय नहीं बोलते हवे। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। सज्जनों, अभी हम लोग बैठे हैं सत्संग में। सत्संग की बहुत बड़ी महिमा है। दो चार आदमी ने तुलसीदास जी महाराज से पूछा कि बाबा, हम चावल फैक्ट्री देखे हैं, दाल फैक्ट्री देखे हैं, सरसों का तेल बनने वाला भी फैक्ट्री देखे हैं, बिस्किट बनने वाला फैक्ट्री देखे हैं, यूरिया बनने वाला फैक्ट्री देखे हैं, लेकिन ये सत्संग कौन फैक्ट्री है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, सत्संग ऐसा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में महागधा भी सत्संग में आएगा, वह मनुष्य बन करके जाएगा। तुलसीदास जी ने कहा कि गधा तो देखे हो? कहा हाँ। कहा महागधा देखे हो? कहा नहीं। कहा महागधा सत्संग में आएगा तो वह मनुष्य बनेगा। ऐसा फैक्ट्री है। लोगों ने कहा महागधा कैसा होता है? कहा जो आदमी दिन भर ताश खेलता है।
और शाम में महागधा बन करके आता है। ऐसे महागधा भी सत्संग में आएगा, वह मनुष्य बन करके जाएगा। यह सत्संग ऐसा फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री में महाअधसर सांप भी सत्संग में आएगा, वह मनुष्य बन करके जाएगा। कहा महाअधसर सांप कैसा होता है? तुलसीदास जी महाराज ने कहा, जिस आदमी के बोली में जहर है वह महाअधसर सांप। कभी कभी सुने होंगे, दीदी एक बात जान लो की भगले दीदी गाँव में दीदी वो बुढ़िया जावे रहन, वह पुतहु के कच कच करे रही। बापे मोटर साइकिल नहीं दिलको, बापे मोटर साइकिल नहीं दिलको, कच कच करे रे पुतहु बेचारी दवा पीबी के मरी गले दीदी। एक बच्चा दीदी अब केना रहते दीदी। सास के बोली से पतेहू जहर खा ले, पतेहू के बोली से सास जहर खा ले, वह मनुष्य नहीं है, वह महाअधसर सांप है। ऐसे महाअधसर सांप भी सत्संग में आते रहेगा, सत्संग के प्रभाव से वह मनुष्य बन जाएगा। कहा और कहा ये सत्संग एक ऐसा फैक्ट्री है, बाघ भी इस सत्संग में आएगा, वह मनुष्य बनकर जाएगा। कहा बाघ कभी सत्संग में आएगा? तुलसीदास जी ने कहा बाघ किसको कहते हो? कहा जो जंगल में रहते हैं। कहा नहीं, गांव में भी रहते हैं बाघ। कहा गांव में बाघ रहते हैं? कहा हाँ, जंगल में रहने वाले बाघ को तो 4 पैर होता है, और गांव में जो बाघ है उसको 2 पैर होता है। वह कैसा बाघ होता है महाराज? तुलसीदास जी ने कहा जो आदमी निर्दयी है, जिसकी हृदय में दया नहीं है, जो क्रूर स्वभाव के लोग हैं, जो अपने शरीर के मांस बढ़ाने के लिए बकरी का मांस खाते हैं, खस्सी का मांस खाते हैं, मुर्गा मुर्गी का मांस खाते हैं, कबूतर का मांस खाते हैं, जो मनुष्य होकर के भी दूसरे का मांस खाते हैं, उसका गिनती मनुष्य में नहीं है, उसका गिनती बाघ में है, उसका गिनती कुत्ता में है। एक आदमी मांस भात खा रही, एक कुत्ता ये ले, कुत्ता पूछे हो की खाए छो? कल के मांस भात। कुत्ता कल के तोरा हमरा में कोई अंतर नहीं, तहू मांस खाए छो हमहू मांस खाते छिए, आब तो हम दोनों चचेरे भाई हो गए। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं ऐसे ऐसे बाघ भी सत्संग में आएगा, वह मनुष्य बन जाएगा। 60 सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। 60 सुधर ही सत संगति